जो लोग गरीब कहलाते हैं ना, वो जरा मेरी बात पे ज्यादा तवज्जो करें, गरीबों को सुनाने लगाऊं, गरीब जरा तवज्जो करें। गस्सान के बादशाह ने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करते वो आए हज करने। हज के बाद फारिग हुए तो एक नफली तवाफ कर रहा था गुस्सान का बादशाह, शाह गुस्सान। आज तो खाना काबा में भी वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, आज तो मस्जिद नबी में भी वीआईपी प्रोटोकॉल होता है, यहां आके भी, यहां भी देखते सही कुछ खड़ा कहां है। यहां भी पुलिस वालों ने बाजू पकड़े, सोचो तो सही, ये हाल कर दिया तुमने मजहब का। तवाफ़े काबा हो रहा है और गुस्सान के बादशाह ने जुब्बा पहना हुआ है बारीक और लंबा, वो तवाफ़े काबा कर रहा था तो एक गरीब आदमी का पैर उसके जुब्बे पे आ गया। जब पैर आया तो उसने पलट के गरीब के मुंह पे थप्पड़ मारा। जब थप्पड़ मारा तो उस गरीब ने सैयदना फारूक आजम की अदालत में मुकदमा कर दिया। कब बादशाह ने थप्पड़ मारा है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला उन्होंने बादशाह को बुलाया, फरमाया तूने उस गरीब को मारा है? कहा जनाब उसने पैर रखा था। तो फरमाया पैर रखा था तो क्या हो गया, तूने क्यों लंबा जुब्बा पहना था, तुझे सिमट के चलना चाहिए था। कहा मेरे लिए हुक्म क्या है। हजरत उमर कहने लगे यहां उसे रात में राजी कर ले, वरना सुबह उसी जगह उसी कोने में खाना काबा के साए में वो गरीब तेरे मुंह पे थप्पड़ मारेगा और तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। गरीबों सुनो सुनो, सारी रात वो गुस्सान का बादशाह गरीब की मिन्नत करता रहा, तू राजी हो जा। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम 2-4 लाख पे राजी हो जाते हो। गरीबों तुमसे शिकवा है, तुम इंसाफ होने नहीं देते। गरीबों तुम थोड़ी थोड़ी बात पे मुतमईन हो जाते हो, तुम्हारी ज्यादती है, तुमने जुल्म परवान चढ़ाया है। जब तुम चौधरी के कहने पर, एमएनए के कहने पर राजी हो जाते हो, तुम इंसाफ होने नहीं देते। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जब उसे कहना राजी हो जा तो वो गरीब कहने लगा मैं राजी हो जाऊं और कल तो किसी और को भी थप्पड़ मारे। फरमाया जितनी तेरे पास दौलत है ला के कदमों में रख। हम दौलतों की परवाह इसलिए नहीं करते कि हमने मोहम्मद अरबी का चेहरा देखा हुआ है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, इसलिए कि जैसे मेरे महबूब है वैसा तुम असर लेना छोड़ दो, तुम असर बड़ा लेते हो। हाँ, तुम्हारे ऊपर चीजें असर अंदाज होती हैं, इसलिए इंसाफ नहीं होता। डटना सीखो, खड़े होना सीखो। जो भाई डट जाता है ना वो बड़े कमाल कर जाया करता है। सारी रात मनाता रहा। हजरत उमर से कहने लगा वो नहीं मानता, तो जनाब उमर कहने लगा फिर तैयारी कर ले, हम बादशाह नहीं देखेंगे, दौलत नहीं देखेंगे, हम रसूलुल्लाह का दीन देखेंगे, हम नबी पाक का निजाम देखेंगे। वो बादशाह रात को दौड़ गया, भाग गया, जाके ईसाई हो गया। लोगों ने कहा इतना कीमती आदमी उमर ने जाया कर दिया। फरमाया चुप करो, मैंने कोई चीज जाया नहीं की, मैंने तो अपने रसूल का दीन बचा लिया है, कोई शय जाया नहीं हुई। अदल जब तक मैं फिर कहूंगा इस अदल के नुकसान में हर आदमी बराबर का शरीक है। हम अदल होने नहीं देते, हम अदल कायम नहीं करते, हमारा तकाजा ही नहीं कि अदल हो, हम अपने आप को अदल के लिए पेश ही नहीं करते, मिजाज ही नहीं। लेकिन शर्त देखे ना, गरीब आदमी अबू अय्यूब अंसारी, माड़े बंदे, अब तो पीर और मौलवी भी गुंजाइश नहीं ना देता किसी को बोलने की। तो सियासतदान तो अल्लाह की पनाह, वो तो पता नहीं किस तरह सोते हैं रात को, अल्लाह ही जानता है। पता नहीं किस तरह अपने आप को मुतमईन करके वो जिंदगियां गुजार रहे हैं, खुदा ही बेहतर जानता है। हजरत उमर फारूक जैसा दलेर और जर्री आदमी जुमा पढ़ाने मस्जिद में दाखिल हुए तो जनाब अबू अय्यूब अंसारी दरवाजे पे खड़े हो गए, कहने लगे उमर तेरे नौकर नहीं, टाइम पे आया कर, बड़ी देर से खड़े हैं। क्यों देर से आया? बड़े जलाली थे ना हजरत उमर, लेकिन वो जलाली उस वक्त थे जब कोई जुल्म करता था, और जात के लिए जलाली नहीं थे। कब वक्त पे आया कर, को मुलाजम नहीं तेरे। तो सैयदना फारूक आज़म मिंबर पे चढ़े और फरमाने लगे अल्लाह अबू अय्यूब अंसारी का भला करे, जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं कोई बादशाह बिगड़ेगा नहीं, अल्लाह इसका भला करे, इसने मेरी तवज्जो सही। और फिर उमर रो पड़े, रो के फरमाने लगे मुसलमानों माफ कर दो, गलती कोई नहीं, मेरे पास कुर्ता एक ही है और अब्दुल्ला की मां ने वो धो के खुश्क को डाल दिया था, गरीब हो, कुर्ता दूसरा कोई नहीं, तो वो जरा ना खुश्क होने में आके देख लो अभी भी गीला है, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती नहीं है। सहाबा दर्द के साथ रोने लगे और कहने लगे अल्लाह इस तरह के हुक्मरान हमेशा अता करता रहे। मेरे भाई तो इंसाफ का रंग तो दे, इन तकाजों को समझना। यहाँ किसी की जरूरत है बोल सके, ताकत है किसी की, लेकिन उन्होंने अपने आप को पेश किया, सामने पेश किया अपने आप लोगों के सामने। दो माले गनीमत की चादरें बांट रही हैं, सबको एक एक मिली है। फारूक आजम जुमा पढ़ाने आए तो उसी चादर का कुर्ता, उसी की तामत, लोग खड़े हो गए, उमर बता तूने दो क्यों ली? ये इंसाफ है, ये अदल है, क्यों ली दो? हज़रत उमर कहने लगे मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर बोले, कहने लगे अब्बा जी के कपड़े बड़े पुराने हो गए थे, मैंने अपने हिस्से की भी अपने अब्बा जी को दे दी है।
देखे ना, ये इंसाफ मेरे नबी पाक ने किया है, सहाबा ने सीखा है। मैं और आप तैयार नहीं, हम तैयार नहीं इंसाफ के लिए, हमारा मिजाज नहीं इंसाफ का। हमें खुद बहुत सारा आगे पेश होकर रंग दिखाना पड़ेगा, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं। इसलिए हम हुक्मरानों को गाली देके चुप कर जाते हैं, इसलिए हम वकीलों के कहते हैं बिकते बढ़ाएं, जज बिकते, ये बातें करके हम खामोश हैं। हम पेश नहीं कर पा रहे, अभी तक हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे कि हमसे मुतालबा करो इंसाफ का, खड़ा नहीं। हजरत अली और मुर्तजा एक जर्री इंसान थे, और वो अली थे जिन पर इंसानियत रश्क करती है। और मौला अली वो हस्ती थे कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके दीदार को तो फरिश्ते भी आया करते हैं ना, बड़ा आदमी। और फिर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली, खुद मौला अली ने हजरत काजी शुरैह को काजी बनाया, चीफ जस्टिस बनाया, अपने हाथों से तैनाती की। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िरा गुम हो गई, काफी देर गुजर गई तो एक यहूदी के पास वो ज़िरा आपको नजर आई। हजरत अली ने डायरेक्ट उससे छीन नहीं लिया, हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे। हमारे यहाँ डंडा भी बड़ा चलता है ना, जो ताकतवर होता है वो तो थाने जाता ही नहीं, उसको जरूरत नहीं, उसमें तो बंदे रखे हुए हैं, उसको तो पता है काम कैसे लेना है। लेकिन हजरत अली ने आईनी रास्ता इख्तियार किया, कानूनी रास्ता। काजी साहब की अदालत में मुकदमा किया कि फलां यहूदी के पास मेरी ज़िरा है और वो चोरी हो गई थी, गिर गई थी, गुम गई थी, मुझे दिलाई जाए। काजी साहब ने बुला लिया यहूदी को, अमीरुल मोमिनीन भी कटहरे में। काजी साहब कहने लगे उससे कि ज़िरा तेरी है? उसने कहा जी मेरे पास है तो मेरी है। काजी साहब कहने लगे हजरत अली से गवाह आपको देने पड़ेंगे क्योंकि मुकदमा आपने किया है, अगरचे वो अमीरुल मोमिनीन है। समझ है भाइयों की, समझ आ रही है बातों की? गवाह अमीरुल मोमिनीन आपने देने हैं क्योंकि मुकदमा आपने दायर किया। तो हजरत अली कहने लगे मेरा बेटा हसन गवाही देगा कि मेरी है, और मेरा गुलाम कंबर गवाही देगा। काजी साहब कहने लगे हुजूर इनकी गवाही दुरुस्त तो है पर मैं नहीं तस्लीम करता, इसलिए कि बेटे तो बाप के हक में बोलना ही करते हैं, नौकर तो आकाओं के हक में बोलते ही हैं, जाए कोई गैर जानबदार बंदा लेके आए जो गवाही दे। तो हजरत अली खामोश हो गए, कहने लगे अभी मेरे पास ऐसा कोई गवाह नहीं। काजी साहब कहने लगे चलें फिर आप यहूदी को राजी करें, आपने क्यों बिला वजह घसीटा अदालत में, राजी करें, इंसाफ का तकाजा है। तो हजरत अली करीब गए, कहने लगे भैया नाराज ना होना, ज़िरा तो मेरी है, नाराज ना होना, मैंने गलत मुकदमा नहीं किया। अलहदा बात है कि मेरे पास गवाह नहीं तो मैं कोई बेइंसाफी नहीं कर सकता, तो मेरे साथ चल तुझे खजूरों का हलवा खिलाता हूं ताकि तू राजी हो जाए। वो यहूदी कहने लगा मैंने काजी साहब का इंसाफ देखा और जनाब अली का इंसाफ के लिए खड़ा होने देखा तो मैं मौला अली के कदमों में बैठ गया। मैंने कहा अली जब तेरी ये शान है तो मोहम्मद अरबी का क्या मकाम होगा। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। देखे ना तकाजा पूरा किया है हजरत अली ने। तो वो कहने लगा अली तेरे इंसाफ के रंग ने ना, जुमला याद रखना, कहने लगा यहूदी अली तेरे इंसाफ के इस रंग ने मेरे दिल से कुफर की मैल दूर कर दी, तेरे अदल ने मेरा कुफर तोड़ दिया, कुफर। हजरत सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बदर के लिए जब जा रहे थे तो सवारी एक थी, सवार तीन तीन थे, एक सवारी और सवार तीन तीन। फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन तीन इकट्ठे ना बैठना, दो दो बैठे, सवारियों को तकलीफ होती है, कुर्बान जाऊं कैसा रसूल दिया है जो जानवरों के हुकूक का भी ख्याल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया दो दो बैठे। हजरत अली कहते हैं पहले मैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और तीसरा हमारे साथ अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाते हैं जा रहे थे बदर के लिए, पहले मैं और हुजूर बैठे, फिर नबी पाक और अबू दरदा बैठे। फरमाते हैं फिर नंबर लग गया मेरा और अबू दरदा का, और मुस्तफा ने घोड़े की लगाम थामी। हजरत अबू दरदा तड़प उठे, कहने लगे अली न तबीयत मानती है, ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, तो इस तरह कर, मैं तो छोटा हूं, आप कहिए रसूल पाक से, आप हर लिहाज से बड़े, आप अर्ज कीजिए कि हुजूर ना अदब मानता है, ना इश्क मानता है, ना प्यार मानता है, ना तकाजा है, मेहरबानी करे आ जाए। हजरत अली हाथ बांध के अर्ज करने लगे महबूबा ठीक है बारी आपकी पैदल चलने की है पर मेहरबानी करें, अदब प्यार और मोहब्बत मजबूर कर रही है। तो हुजूर ने फरमाया चुप कर, मैं अदल नहीं करूंगा तो लोग अदल सीखेंगे कैसे, अगर मैं अदल नहीं करूंगा तो कौम सीखेगी कैसे, मुझे अदल करने दे, इंसाफ करने दे, फरमाया चलने दे मुझे पैदल, कुछ नहीं होता। तकाजा है अदल जब तक पूरा नहीं होता। आप यकीन करें मेरे साहब कहा करते थे मैं अदालत को अदालत नहीं कहता कचहरी कहता हूं, इसलिए कि अदालत वो होती है जहां अदल होता है। यहां तो हाल ये है, बताइए वकील को नहीं पता होता कि जो मेरे पास आया ये गलत आदमी है, वो उसकी मदद करता है कि नहीं, उसके साथ चलता है कि नहीं, झूठ के साथ आखिर तक लड़ता है कि नहीं लड़ता, जो गवाह बन के जा रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि नहीं कि हम झूठे की गवाही देने जा रहे हैं। तो फिर क्या सारा जुल्म हुकूमतें कर रही हैं? मुआशरा भी तो अपनी तरतीब बदले ना, लोग भी तो अपना रंग बदले ना, लोग भी तो तबीयत बदले ना। कौन मुंतखब करता है इन्हें जालिमों को? अवाम, और फिर उसके बाद शिकवा भी अवाम ही करती है। खुदा रहा तकाजे समझो, मिजाज समझो, तबीयत समझो इस्लाम की।
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کا بول بالا کیا، ہر مقام پر، ہر نقطے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور عدل کی آواز بلند فرمائی۔ کوئی مقام ایسا نہیں۔ آپ پڑھیے کتابیں، اگر ایک کلمہ پڑھنے والے اور یہودی کا فیصلہ آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو حق میں سمجھا ہے تو نبی پاک نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ منافق بگڑ گیا ہے، حضرت عمر کے پاس گیا ہے، لیکن حضور نے فرمایا جہاں جاتا ہے جا، فیصلہ وہی کیا جائے گا جو عدل پہ مبنی ہوگا۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا، فرمایا پیچھے کرو۔ ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دی ہے۔ اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے، فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو، جو مانگتا ہوں بس وہ دو۔ حضرت ابو بکر صدیق میں بڑے مالدار تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے، کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں۔ حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ بڑھانی ہے، تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے، مینوں نہیں بڑے نے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے، کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے، کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے اور لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا؟ چھوڑو اس بات کو، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا؟ نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی؟ نیا کرتا کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، اور یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر میں گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا